पूरी जांच टेक ओवर कर ली है। अलग अलग राज्यों से इसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। आसिफ आप रहिएगा, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में अलग अलग किरदार भी हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी यानी कि पूरी साजिश रची गई है। और अब इस मामले में जब सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाया, 27 गिरफ्तारियां पहले हुई, फिर सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी मनीष प्रकाश और आशुतोष के नाम पर की, यानी कि कुल मिलाकर 29 के करीब गिरफ्तारियां हो गई हैं। और अभी बहुत से नाम ऐसे हैं जो सामने आना बाकी है। आसिफ इकबाल, एक बात यह भी कि सीबीआई की अब तक की जांच ये इंडिकेट कर रही है कि ये तो महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किए गए लोग हैं, कोई और है जो कि मुख्य साजिश करता है, उस तक पहुंचने की कोशिश अब सीबीआई की है। वो कौन है, इसको लेकर सीबीआई बहुत जल्द पूरा सच सामने रख देगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई बिहार, झारखंड, गुजरात समेत 6 अलग अलग राज्यों में जांच कर रही है। झारखंड के हजारीबाग से नीट पेपर लीक का कनेक्शन सामने आया, वहीं सीबीआई ने गुजरात के गोधरा में भी ये जांच शुरू कर दी। सीबीआई को शक है कि अब तक पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो महज कॉन्ट्रैक्टर हैं, जबकि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कोई और है। सीबीआई के मुताबिक अब तक हुई गिरफ्तारियों का आपस में कनेक्शन हो सकता है। इसी के तहत सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। पेपर लीक के एपी सेंटर पटना में सीबीआई की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार। सीबीआई ने आरोपी मनीष को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। इसी स्कूल में 20 से 25 कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आंसर रटवाए गए थे बाकायदा। यही जली हुई बुकलेट के कुछ हिस्से मिले, कुछ टुकड़े मिले। आशुतोष जो कि छात्रों को सेफ हाउस की व्यवस्था करवा रहा था और मनीष प्रकाश वहां अभ्यर्थियों को लर्न प्ले स्कूल लेकर जाता था। जानकारी ऐसी है कि मनीष प्रकाश छात्रों को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने का काम करता था। वहीं आशुतोष के घर में छात्रों को रुकवाने की व्यवस्था की जाती थी। ये 2 मुख्य किरदार हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी में सबसे पहले इन दोनों का नाम सामने आ गया और अब तक की करीब 29 की गिरफ्तारियां इंडिकेट कर रही हैं कि घोटाला और धांधली तो बड़े स्तर पर हुई है आसिफ। लेकिन सीबीआई को शक है कि ये जो तमाम लोग अभी तक जांच के दायरे में हैं, ये महज कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी कि सिर्फ मोहरे भर का काम कर रहे हैं। साजिशकर्ता मास्टरमाइंड कोई और है। की एक घटना और याद आ रही है। ठीक इसी तरह की घटना एक बार लालू प्रसाद यादव के रीजन में बिहार में हुई थी। उस वक्त एक रंजीत डॉन करके एक शख्सियत हुआ करते थे जिनका बहुत चर्चा था। और मैं आपको बताऊं, आप हैरत हो जाएंगे सुनकर कि उसमें भी मेडिकल के ही एडमिशन और तमाम चीज़ों का घपला घोटाला था, पेपर लीक का मसला था, और वो भी बिहार से ही मास्टरमाइंड थे। बाद में जब तमाम चीज़ जाँच हुई, सवाल चीज़ें, फिर उनको कोर्ट ने फिर उसके बाद बरी कर दिया, तमाम जो चीज़ें सामने आई। तो लेकिन मैं आपको समझिए कि इन चीज़ों का भी जो जोड़ नज़र आ रहा है, जो साफ तौर पे आप कह सकती हैं कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी जो नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं से आप सेंटर ऑफ पॉइंट बिहार नजर आता है, गुजरात नजर आता है, अब झारखंड नजर आने लगा है। तो कहीं सोचने वाली बात है। और जिस तरीके से जांच चल रही है, अब जांच को गति देनी पड़ेगी, क्योंकि साफ तौर पे है कि जिम्मेदारियां अब तय करनी होंगी। अब लगातार इस तरह की चीजें नहीं चल सकती हैं कि आज घटना घट गई, 2 महीने के बाद उस घटना पे कोई भी लिपापोती हो जाए और कोई उसके बाद में जानकारी ना हो। देश के तमाम यूथ से जुड़ा हुआ मसला है, भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है, और इस मसले पर कितनी गंभीरता बढ़ती जा रही है आप खुद समझ सकती हैं कि केंद्र सरकार भी लगातार इस पर चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। ये ज़रूर है, जिस तरीके से हमने भी लगातार इसकी तहकीकात की है, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सामने सबके हैं। हम लोगों ने ये दिखाया था कि आखिर किस तरीके से जो नीट के पेपर्स में जो धांधली होती है, जिस तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ हो रही। आप सोचिए ज़रा, कितनी बड़ी बात है कि एक सेंटर बुक किया जाता है, उस सेंटर में कुछ लड़कों को बुलाया जाता है, कुछ बच्चों को बुलाया जाता है, उनको रात भर तैयारियां कराई जाती हैं। कितना मास्टरमाइंड, कितने तरीके से तैयारी की गई होगी, कहां से पेपर निकाला गया, फिर पेपर को वहां पहुंचाया गया, और फिर सेम पेपर वही पैटर्न आता है। में तो पहले सामने आया कि पेपर का इंतजाम कराया गया, उसकी कॉपी निकाली गई, प्रिंट आउट निकाला गया, फिर उसे सप्लाई किया गया, टेलीग्राम पर सर्कुलेट किया गया। ये जो तमाम बातें पूछताछ में सामने आई थी, अब सबूतों के साथ सामने आने लगे हैं। जावेद हुसैन भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। जावेद, एक के बाद एक जो कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है, ये सबूतों के साथ सच की गवाही दे रही है कि धांधली तो हुई है और बड़े स्तर पर हुई है। ये देखिए, ये जो नीट और यूजी स्कैम है, जो बिहार और झारखंड के इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेपर लीक से बिल्कुल अलग है। और ये पूरा जो एक नेक्सस है, इसकी तैयारी नीट के एग्जाम से कई महीनों पहले से चल रही थी, क्योंकि सीबीआई की जांच अधिकारी के साथ साथ ईओयू भी इस मामले की पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
क्योंकि अब तक जो जांच में सामने आया है, कई बड़े नाम आए हैं, जैसे रॉकी है, ई रिक्शा चालक से भी पूछताछ की गई है, क्योंकि ई रिक्शा से हजारीबाग के ब्लू डार्ट भरतनगर से वहां तक नूतन नगर से हजारीबाग एसबीआई तक पहुंचने में ई रिक्शा को 1.5 घंटा लग गया। आप अंदाजा लगाइए कि नीट यूजी का एग्जाम है और एक ई रिक्शा से वहां तक जा रहा है, कितनी लापरवाही। क्योंकि देखिए ये सब कुछ रिकॉर्ड में होता है, क्योंकि बहुत देश के लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और इस एग्जाम के एक एक चीजों को मॉनिटरिंग की जाती है। जिस तरीके से ओएसएस के प्रिंसिपल ने बताया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को कि किस तरीके से जो डिजिटल लॉक है वो नहीं खुल रहा था और उन्होंने उसका इंतजार किया, क्योंकि हजारीबाग में 5 सेंटर थे और 5 सेंटर पे जो ये डिजिटल लॉक है पेपर्स का, ये एक साथ डिजिटल लॉक खुलता है। जब इस लॉक को नहीं खुल पाया तो फिर इसे एक हैक्सा ब्लेड से खोला गया, लेकिन इस ब्लेड से खोलने से पहले जो एहसानुल हक हैं, जो कि ओएसिस के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बताया कि हमने एनटीए को इसकी सूचना दी। एनटीए के शुरुआत में जो अधिकारी थे, कुछ लोगों का फोन लगातार बिजी आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों का उन्होंने नाम बताया कि उनसे हमारी बात हुई। उसके बाद जब इस लॉक को खोला गया तो सेंटर पे भी कई लोग मौजूद थे, क्योंकि एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा था, तो उसके लोग भी वहां पर जो ऑब्जर्वर होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, एक स्कूल इंस्पेक्शन टीम होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके सामने खोला गया। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन डिजिटल लॉक आखिर कैसे हो गया? जो नेग्लिजेंसी है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक ड्राइवर कैसे मना कर सकता है, और रांची से झारखंड हजारीबाग की अगर बात करें, क्योंकि ये सब नेक्सस जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि पटना के प्ले लर्न स्कूल जो बॉयज स्कूल था, जो सेंटर बना था, उसके बाहर जो पेपर जरे हुए मिले हैं, वो बुकलेट नंबर है, वो हजारीबाग में जो सेंटर में एग्जाम दिया गया, और वो जो एग्जाम दिया गया था वो एक लड़की ने उस बुकलेट नंबर है, उस लड़की के नाम था। तो इसका मतलब जो ये पूरा एक नेक्सस है। हालांकि सीबीआई ने एक एक रूट मैप को भी एग्जामिन किया, ब्लू डार्ट से लेके हजारीबाग, रांची, हर जगह सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन इसमें एक बड़ा नाम है रांची तो के। इस बात की भी है कि ये सब जो जांच अब हो रही है, इसके लिए भी बड़ा संघर्ष देश भर के स्टूडेंट्स ने किया है, और उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच को तब जाकर सीबीआई के हाथों ये पूरी जांच पहुंची है, और तब जाकर ये पूरा सच एक एक करके सामने आ रहा है। अब कंप्लीट सच सामने आए, ये भी देश के 24 लाख परिवार चाहते हैं। आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़े थे, बहुत सी जानकारी हम तक पहुंचाई नीट मामले को लेकर। आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जावेद, आपका भी इस खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। लेकिन अगली खबर पर हम आपका रुख करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। नीट और नीट पेपर लीक का जो मामला है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, वहीं पेपर लीक मामले को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम फिर से चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स है एसवीएसपी विधायक बेदीराम, जिस पर कुछ आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। वहीं जब मीडिया में ओपी राजभर को लेकर रिएक्शंस सामने आने लगे, ओपी राजभर से इस पर रिएक्शन लेना चाहा, तो ओपी राजभर कैमरे से भागते हुए नजर आए और कहा कि ये सवाल उनसे नहीं बल्कि पूछे जाने चाहिए उनसे जिन पर आरोप लग रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ है। मंत्री जी यार हम वापिस आ रहे हैं, वापिस चलो भाई, चलो बगल हो ना, बगल वापिस आओ, वापिस आपके विधायक के ऊपर आरोप लगे हैं सर, क्या कहेंगे? ये देखिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हम इनसे बार बार कोशिश कर रहे हैं पूछने की, लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ नहीं बता रहे हैं। और इनका कहना है कि अभी फिलहाल इस बात से समझ में आ रहा है कि इस बार वो कुछ बोलने पर ऐतराज है और अभी फिलहाल कुछ नहीं बोलने के मूड में। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। राजभर यूं तो मीडिया के सामने खूब एक के बाद एक बयान देते हैं और कैमरा देखते ही वो अपनी जुबान खोलते हैं, लेकिन इस मामले पर जब सवाल पूछा गया तो चुप रह गए या फिर सवालों से बचते हुए दिखे। पेपर लीक मामले को लेकर एसवीएसपी विधायक बेदीराम, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, इसकी चर्चा है, इस पर क्या कहना है निषाद पार्टी प्रमुख और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने उनसे बात की है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकसभा का सत्र चल रहा है और इस दौरान अलग अलग बातें निकल रही। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को राजा बता रहे हैं अयोध्या का, क्या कहेंगे? अब जनता ने वोट दिया है तो जनता के हितों के लिए बात करने के लिए पास तो कुछ है नहीं उनके पास कि हम क्या करते, क्योंकि उन्हें तो सत्ता से कोसों दूर कर दिया है इंडिया को जनता ने, तो सब कुछ है नहीं। तो ऐसे ही कुछ मुद्दे हों जैसे चर्चा में बने रहें। राजा शब्द कहना इस लोकतंत्र में उचित नहीं है, क्योंकि
राम भगवान राजा थे, वो दुख के राज को ख़त्म करने के लिए, सुख का राज देने के लिए आए थे। जंगल में गए और कमज़ोरों को गले लगाए थे, कमज़ोरों को गले लगाकर उनके साथ खड़े थे और उनके एक बाल सखा निषाद राज भी थे। आज के दिन में लोकतंत्र में राजा वोटर होता है, वह लोगों को भाग्य विधाता होता है। अब उसका शब्द छीन कर नेता को देना, नेता जनसेवक है। अब जनसेवक को छोड़ को राजा बना देंगे तो फिर जनसेवक कहाँ रह गया है। इस तरीके से यह कमज़ोरों की आवाज़, दलित कमज़ोर है, उसे संविधान में अवसर प्रदान किया गया है। रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन था, उसके बिल को तो सबसे पहले सपा की सरकार ने फाड़ा था। तो क्या वो कमज़ोर नहीं थे? तब ये राजा का काम यही था। सामाजिक न्याय समिति कहती 27% के आरक्षण में सारे सबसे मैक्सिमम अपनी संख्या से ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा चंगू मंगू खा गए। तो ये चीज़ें न उचित नहीं है। इस समय जनता के हितों में जो भी उनके लिए कानून बनता हो उसके लिए सदन में साथ दें और मांग करें लोग, विपक्ष के लोग, कि देखिए देश आज़ाद कराने वाले निषाद हैं, संविधान में उनके लेदरमैन वाशरमैन के साथ साथ फिशरमैन भी है, और इनका जो आरक्षण का मुद्दा है इन्हें फिसला फुसला कर इन्हें छीना गया है। छीनने वालों के खिलाफ सदन में आवाज़ उठाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराएं। मैंने मुकदमा लिखा दिया मुकुल वासनिक शैलजा के, और इनका मिले हुए हक को दिलाएं, तब तो सही माने में जो है जो समाजवाद का नारा लगाते हैं वो पिछड़ों के नेता पीडीए कहते हैं, तो उससे तब कहलाएंगे जब इनका भी हिस्सा दिलाएंगे 18% निषादों का। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश सीबीआई कर रही है। पेपर लीक मामले को लेकर जब ओपी राजभर की पार्टी का कनेक्शन सामने आया और जब उनसे सवाल पूछे जाने लगा तो फिर वो सवालों से बचते हुए नजर आए। रवि मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि जो कि लगातार फॉलो कर रहे हैं इस खबर को और साथ ही साथ एसबीएसपी पर भी उनकी निगाहें बनी हुई हैं। रवि, वो क्या वजह हो सकती है जो ओपी राजभर को सवालों से बचा रही है, या कैमरे से वो दूर भाग रहे हैं? साथ ही साथ वो क्या वजह हो सकती है कि उनकी ही पार्टी के विधायक का जो वीडियो है वो अलग अलग आरोपों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल? और देखिए, अगर हम विधायक की बात करें तो बेदी राम पहले भी कई बार चर्चाओं में रहे और कई बार इनका पहले भी नाम रहा है पेपर लीक जैसे मामलों में। फिलहाल कई सारे खुलासे भी सामने आ रहे हैं इसको लेकर, और जिस तरीके से ये पूरा मामला है वो कल से ही तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि बेदी राम का जो वीडियो वायरल हुआ है, और वीडियो वायरल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिस पर तो बेदी राम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जिस तरह से बेदी राम है उनके लिए नौकरी है वो बहुत ही आसान है, किसी की भी नौकरी लगवा सकते हैं। इस तरीके की जो बातें हैं वो कहना, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने नौकरी अब तक लगवाई है, तो ये बताती हैं किस तरह से ये बेदी राम है वो नौकरी दिलाने के मामले में बहुत ही माहिर रहा है। और जाहिर है जिस तरीके से पूरा वीडियो वायरल हुआ है वो बताता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बेदी राम से संपर्क करने की कोशिश की गई, घर पे भी नहीं मिले और बिल्कुल से वो लापता नजर आ रहे हैं। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया है सामने नहीं आ रही। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से जरूर कहा जा रहा है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और विपक्ष जरूर इस पूरे मामले को लेकर उनका राजभर को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर है कि जो पूरा मामला है वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि पर्चा लीक का जो पूरा मामला है पूरे देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और ऐसे में भाजपा के एक विधायक का नाम उसमें आना और जिस तरीके से वीडियो बाकायदा वो कबूलनामा करते हुए नजर आता है, तो अपने आप इसको लेकर चर्चा जरूर हो रही है। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति खूब हुई है और जो विरोधी पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगा रही हैं। अब ऐसे में एक और पार्टी का नाम या एक और नेता का नाम भी जुड़ गया है। इससे पहले बिहार से भी कई कनेक्शन सामने आए। आगे जो अपडेट होगा रवि, नजर आप बनाए रखिएगा, जो जानकारी मिलेगी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसी बड़ी खबर के साथ